ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार राज्य में कोटे की दुकानों को जन सेवा केंद्र सीएससी के रूप में विकसित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज गोरखपुर में प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग और सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोटेदारों के लाभांश में 20 रुपए प्रति कुंतल की वृद्धि की घोषणा की। कोटेदारों का लाभांश अब 70 रुपए प्रति कुंतल की जगह 90 रुपए प्रति कुंतल होगा। राज्य के सभी 80,000 कोटेदारों को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए इसका सजीव प्रसारण सभी जिलों में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में राशन वितरण का कार्य तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राशन की दुकानों पर ई पॉस मशीनों के जरिए लोगों को खाद्यान्न दिया जा रहा है, जिससे वितरण में पारदर्शिता आई है। श्री योगी ने कोविड महामारी के दौरान कोटेदारों द्वारा राशन वितरण की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1,30,00,000 लोगों के नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राशन कार्ड धारकों को राशन पोर्टेबिलिटी की सुविधा मिल रही है। इसके माध्यम से राशन कार्ड धारक अन्य राज्यों में भी कोटे की दुकानों से राशन प्राप्त कर सकते हैं। श्री योगी ने कहा कि अब कोटे की दुकानों पर जन सेवा केंद्र के जरिए लोगों को ई स्टाम्प, आय जाति प्रमाण पत्र, बैंकिंग लेन देन और बिजली बिल जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने कल से 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क बूस्टर टीका लगाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी के अमृतकाल के अवसर पर कल से अगले 75 दिन तक कोविड से बचाव की बूस्टर डोज निःशुल्क दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे देश से कोविड को समाप्त करने में मदद मिलेगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर के सचिव डॉक्टर वीएन अग्रवाल ने निःशुल्क बूस्टर डोज देने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे टीकाकरण का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं डॉक्टर वीएन अग्रवाल, फिजिशियन एंड सचिव गोरखपुर आईएम। ये भारत सरकार का इससे एक अच्छा कदम है। कोरोना जैसी महामारी को जिस तरीके से मैनेज किया गया है और जिस तरीके से विश्व भर में सबसे बेहतर तरीके से वैक्सीनेशन हमारे देश में हुआ है, उसके दिशा में एक और कदम है जो कि हमें सर्वान करता है। इससे निश्चित तौर से जो मरीज गरीब हैं और कुछ आर्थिक कारणों से वैक्सीन लगवाने में कतर रहे थे, वैक्सीन भी सामने आएंगे और हमारे वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ेगा। और कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी सतर्क रहना है और निश्चित तौर से केवल वैक्सीनेशन ही एक ऐसी माध्यम है जो कि हमें तौर पर गंभीर बीमारी से गंभीर कोविड से बचा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावण मास के पहले दिन आज गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उन्होंने रामलीला मैदान की सौंदर्यीकरण परियोजना का भी लोकार्पण किया। श्री योगी ने कहा कि यहां सौंदर्यीकरण के कार्य पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर सुविधाओं का लाभ यहां आने वाले लोगों को मिलेगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में अपने कार्यालय में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को सभी समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद और गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन ने आज गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के तहत काइकिंग का शुभारंभ किया। उन्होंने ताल में खुद कायक यानी चप्पू वाली छोटी नाव चलाई। बाद में श्री जितिन प्रसाद ने एक ट्वीट में कहा कि रामगढ़ ताल का कायाकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास के मॉडल का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वो यहाँ की सुंदरता देखकर अचंभित हैं। श्री प्रसाद ने पर्यटकों को वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा देने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण की भी सराहना की। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशवासियों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने के वास्ते जल्द ही एक राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा शुरू करेगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये कदम उठाया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम सहित प्रदेश के अन्य शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रदेशवासियों को अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 17 जुलाई से पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना जताई है। 18 जुलाई को पूर्वांचल के कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।